विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि संपदाम पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वांछितं फलम, देहि मे वांछितं फलम। पुष्पांजलि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्व भावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयेतत्, श्रीनारायणायेति समर्पयेतत्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि लोग की शरण पड़ेगी लाज। इस प्रकार से पुष्पांजलि कर लेनी चाहिए। मैंने प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। जिसकी आरती की, जिस इष्ट देव की आरती की, उनकी प्रदक्षिणा होती है। और प्रदक्षिणा कर लेने मात्र से भी, जिसने आरती मात्र देखी है और प्रदक्षिणा कर ली है, उसको आरती करने का पुण्य मिल जाता है। देवतानां पूजायां प्रदक्षिणा विचारः। प्रदक्षिणा मात्र कृतेन पूजनस्य फलं लभेत, नीराजनस्य फलं लभेत। पूजा और नीराजन ये कुछ नहीं आता, केवल आपने पूजा देखी, नीराजन देखा, नीराजन देखने के बाद में, नीराजन देखने के उपरांत आप जो प्रदक्षिणा कर लेते हो, उसी प्रदक्षिणा से उस पूजा का फल मिल जाता है। पूजां कृत्वा तु यः शंभोर न करोति प्रदक्षिणां सा पूजा निष्फला तस्य पूजकाः सच दाम्भिका। पूजा करने के बाद प्रदक्षिणा बहुत आवश्यक है, और जिसने पूजा की और प्रदक्षिणा नहीं की, सा पूजा निष्फला तस्य, उसकी वह पूजा निष्फल हो जाती है। पूजका सा च दाम्भिका, और पूजा करने वाला घमंडी कहलाता है, जिसने प्रदक्षिणा नहीं की। प्रदक्षिणा करने से ही, परिक्रमा करने से ही पूजा का, आरती का फल मिलता है। भक्त्या करोति यह सम्यक केवलम तु प्रदक्षिणाम, भक्त्या करोति यह सम्यक केवलम च प्रदक्षिणाम पूजा सर्वा कृता तेन सा सम्यक शिव पूजका, सा सम्यक शिव पूजका। भक्त लोग भगवान की पूजा करते हैं तो सम्यक प्रकार से प्रदक्षिणा जरूर करते हैं, और प्रदक्षिणा कर लेने मात्र से भी पूजा करने का फल मिल जाता है, नीराजन करने का फल मिल जाता है। पूजा सर्वाकृतास्तेन, जिसने केवल नीराजन सम्यक प्रकार से कर लिया, उसको पूजा करने का फल मिल जाता है। सम्यक शिव पूजका, वह सम्यक प्रकार से पूजा करने का अधिकार फल प्राप्त कर लेता है। पूजा देख लो, नीराजन देख लो, नीराजन देखने के उपरांत आप प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा जरूर करो। किसी देव मंदिर में जाते हो, देव स्थान में जाते हो, आपने नीराजन देखा, मंदिर के अगर वहीं परिक्रमा आप नहीं कर पाते हो या कोई व्यवस्था नहीं है, तो मंदिर के बाहर निकल के मंदिर की पूरी परिक्रमा, जिस देवता का मंदिर हो उसी प्रकार से प्रदक्षिणा करें। एक चंडिया, एक दुर्गा जी की, दुर्गा, चंडी, सरस्वती, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, जितने भी देवी के स्वरूप हैं, उन सबकी एक परिक्रमा होती है। रवे सप्त, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती है। एक चंडिया रवे सप्त, सूर्य भगवान के साथ। तीसरा कार्या विनायके, 3 प्रदक्षिणा गणेश भगवान की जाती है। हरेश चतस्रा, हरि भगवान विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा होती है। जहाँ भी विष्णु भगवान के मंदिर है, विष्णु के स्थान है, वहाँ पर 4 परिक्रमा कीजिए। हरेश
चतस्रः कर्तव्याः शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा। इस प्रकार से शिव जी भगवान की आधी प्रदक्षिणा होती है। और आपने अब समझ ही लिया कि सबसे पहले यदि संध्या आती है तो हमको रोज नित्य संध्या करनी चाहिए, और यदि हमको संध्या नहीं आती, कोई भी मंत्र जप करें और उसमें देव पूजन करें। देव पूजन करना नहीं आता, मंत्र जप से भी कोई मंत्र ऐसा शुद्ध नहीं आता, नहीं जप पाते तो राम राम आप कर सकते हैं, और नहीं जप पाते हैं तो आप पूजन भी नहीं कर पाते हैं तो आप आरती कीजिए। और यदि आप आरती भी केवल करने की बजाय देख सकते हैं तो आरती नीराजन, पूजन को करते हुए देखना भी पूजन का फल मिलता है, और आरती होते हुए देखने पर भी आरती का फल मिलता है। और आरती देखने के उपरांत प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए, मंत्र पुष्पांजलि भावात्मक कर दें, और उसके बाद प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा जरूर करें। और परिक्रमा करके प्रणाम करने से अरे अनंत अनंत प्रणाम की तो अनंत महिमा। एकस्य प्रणामेन, सिर्फ एक बार प्रणाम भाव से कर देने से वह इन सब पूजा आदि का फल प्राप्त कर लेता है। भाव से ही कहते मुझे तो कुछ नहीं आता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, अब मैं सिर्फ आपको प्रणाम कर रहा हूँ, इसी प्रणाम को आप स्वीकार कर लें, इतने मात्र से भी कल्याण हो जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।